घाटे का बजट साथ प्रस्तुत है, जिस पर मेयर कमेटी की बैठक दिनांक 18/2/2022 को पारित कर संकल्प क्रमांक 1 के नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा प्रस्तुत बजट विचार विमर्श और उसका रायपुर केवल छत्तीसगढ़ की राजधानी या महानगरी नहीं, हमारा शहर देश के कई शहरों के मार्गदर्शक भी है। रायपुर आज देश के फास्टेस्ट टूरिस्ट कैपिटल गार्बेज रिन्यूएबल 3 स्टार के रूप में जाना जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश के सर्वोत्तम 6 शहरों में रायपुर के शहर सुभाष रायपुर पूरा देश का ध्यान आकर्षित किया है। 2023 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट में खासकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। आप लोग देखे होंगे बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। उसके अलावा जेनेटिक मेडिकल दवाइयाँ, उसके अलावा जो सभी हमारे पार्षद हैं 70 पार्षद और जो एल्डरमैन हैं, सभी लोग ने फ्रंट वर्कर में आके कोरोना काल में काम किया। कहीं ना कहीं ये भी बीमार पड़े, तो इसलिए इन सब के लिए 5 लाख रुपए की हमने बीमा की भी हमने घोषणा की है। उसके अलावा सबको 10-10 लाख रुपया की भी हम लोग आज घोषणा की। 10-10 लाख रुपया प्रत्येक जो पार्षद है अपने वार्ड में काम करा सकता है। और ऐसे बहुत सारी योजना, चाहे वो तोहर सरकार तोहर द्वार हो, उसके अलावा कई सारे तालाबों का उन्नयन की बात हम लोग अपने बजट में कही है। कई सारे स्मार्ट रोडों की हमने, बाज़ारों को व्यवस्थीकरण की बात की है, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए बात की है, बाज़ारों के उन्नयन के लिए हमने बात की है। तो सभी जितनी बातें हमने पहले आप लोग को कही थी कि बजट में सभी चीज़ों को फोकस किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम लोग ने इसमें बर्तन बैंक, झोला बैंक या महिलाओं के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऐसे कई सारे काम हैं। आप देखोगे बजट में सभी चीज़ को सम्मिलित किया गया है, जो एक आम नागरिक से लेकर खास और जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक की सोच। जैसे हमने गौ कास्ट लगभग हमने फ्री कर दिया है। जो भी चाहे गौ कास्ट, जैसे कोई आदमी खरीद नहीं पाता है, पर जो कुंडा होता है, अपन लोग जाते हैं लकड़ी के लिए, कई बार जो आदमी अपनी लकड़ी खरीद नहीं सकता है, कई बार उसको बार बार घूमना पड़ता है, नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनके लिए अब वहीं पर जहाँ पर ये अंतिम संस्कार होगा वहीं पर व्यवस्था की जाएगी उस कुंड की, जहाँ पर वो जाके वो अपना अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था रायपुर नगर निगम द्वारा की गई है। और आप बजट में देखोगे तो पूरा बजट में सभी चीज़ को सम्मिलित किया गया है। यूजर चार्ज को लेकर यूजर चार्ज आया कहाँ से? यूजर चार्ज का नाम कहाँ से आया? आप पहले कहाँ से जानिए यूजर चार्ज का नाम आपने कहाँ से सुना? पहले आपने कभी सुना था? नहीं, यूजर चार्ज का नाम आपने पहले कभी सुना था? यूजर चार्ज को 2016 में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट किया। यहाँ की सरकार ने 2016 की सरकार ने यहाँ पर उसको बाकायदा उसको कानून में ला के पास करके अपनी कैबिनेट से पास करके लाया। हमने पास करके लाया, 2016 का वो है, 2017 में लोग ने पास करके लाया। जो GIS सर्वे हुआ, जिसका नाम पहले आपने सुना था, हमने लाया GIS सर्वे। किसने करवाया GIS सर्वे? भारतीय जनता पार्टी के राज में GIS सर्वे हुआ, उनकी सरकार ने सर्वे कराया। और ये जो यूजर चार्ज भी है, ये उन्हीं के देन है। अब भाई आज कहाँ पर वो नहीं हो रहा है? हम इंदौर की बात करते हैं, हम भोपाल की बात करते हैं, क्या यूजर चार्ज की वसूली वहाँ नहीं हो रही है? क्या हमारे आसपास जो स्टेट के जो लगे हुए हैं, बिलासपुर, दुर्ग, क्या वहाँ यूजर चार्ज की वसूली नहीं हो रही है? एक्चुअल में इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। शहर में इतने काम हो रहे हैं, शहर में इतना विकास हो रहा है, ये लोग को पच नहीं रहा है। यूजर चार्ज की बात करते हैं। अरे यूजर चार्ज का नाम क्या मैंने कभी सुना था? आज से 4-5 साल पहले यूजर चार्ज का नाम किसी ने नहीं सुना था। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारी देन नहीं है। लेकिन कुछ राहत देंगे क्या? जिस तरह से गोल बाजार के व्यापारी कर रहे हैं आप, कुछ राहत आप लोग की ओर से? आप नहीं, देखिए, हमने चाहे गोल बाजार के व्यापारियों की बात करें, हमने अभी तक के किसी को भी, हमारे पास लोगों ने ऑफर लेकर आए, हमने लोगों से अभी अपना बोला कि आपके पास क्या क्या आप अपनी लिखित में दो। अभी तक हमने अपना निर्णय नहीं दिया कि उसमें हम क्या करेंगे। चाहे हम गोल बाजार की बात करें, चाहे हम यूजर चार्ज की बात करें। यूजर चार्ज ये वित्तीय वर्ष में तो निकल गया, ये वित्तीय वर्ष जा चुका। आने वाले साल में बैठ कर निर्णय लेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। स्वाभाविक है, हम तो अब अपने खुद सेल्फ खड़े हो रहे हैं, हम खुद अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम घाटे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने खुद पैरों पे खड़े हो रहे हैं। अब खुद जो नगर निगम, कब तक हम यहाँ वहाँ भागते रहेंगे? कब तक हम ईश्वर से मांगते रहेंगे? अब हम खुद अपना व्यवस्था कर रहे हैं और पैसा हम खुद लाके यहाँ लाके रायपुर नगर निगम को संचालित करेंगे। जो हमने कहा उनको यहाँ से जाने के लिए, हम तो उनसे निवेदन करने के लिए गए। आपने देखा
और राज्यपाल का बहिष्कार, राज्यपाल कौन सी पार्टी की होती है? राज्यपाल क्या कांग्रेस पार्टी की थी? राज्यपाल क्या भारतीय जनता पार्टी की पार्टी थी? अरे राज्यपाल महोदय का आपने इतना बड़ा अवहेलना की है। राज्यपाल उतरते हुए मुझे बोली कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि विपक्ष इसमें नहीं रहा। मतलब कितनी बड़ी अवहेलना की बात है। और किसी देश के इतिहास में जब पहली बार राज्यपाल आई इतने छोटे सदन में, तब तो कम से कम उनको रहना था। राजनीतिक देखिए लोकतंत्र है, हमें पता है हम कोई चीज़ अच्छी बोलेंगे तो वो उनको बुरा बोलेंगे, हमें पता है। इस बात से हम अच्छे समझते भी क्योंकि ये लोकतंत्र है और आपका विरोध आपका कर्तव्य अधिकार है, आप विरोध करते रहिए। मगर आप राज्यपाल के विरोध कर रहे हैं, आप राज्यपाल के कार्यक्रम में नहीं रहे। राज्यपाल भाई क्या मेरी हम लोग की सबकी पूरे प्रदेश की राज्यपाल है भाई, वो पूरे प्रदेश की प्रथम महिला है, तो उसका अपमान बहुत बड़ा अपमान हुआ है।